इन खबर के लाइव में आपका स्वागत है। इस समय रात के लगभग 10-20 हो चुके हैं और कल गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का वोटिंग है। आज दिन में स्वराज इंडिया पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अध्यक्ष योगेंद्र यादव इस देश के बहुत मशहूर चुनाव विश्लेषक हुआ करते थे। उन्होंने अपना एक पर्सनल ओपिनियन पोल अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। उस ट्विटर ओपिनियन पोल का जो उनके ओपिनियन पोल का सार है कि गुजरात में 3 सिनेरियो बनते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। लेकिन उनके तीनों सिनेरियो में कहीं भी बीजेपी की सरकार बच नहीं है, बीजेपी की सरकार जा रही है। अगर योगेंद्र यादव का आकलन सही निकला तो 22 साल से गुजरात में चल रही भाजपा की सरकार 18 दिसंबर को खत्म हो जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा योगेंद्र यादव का मानना है। योगेंद्र यादव ने अपने पॉलिटिकल ओपिनियन में क्या कहा है हम आपको दिखाते हैं। योगेंद्र यादव का कहना है कि सिनेरियो 1 ये है कि बीजेपी को 43% वोट मिले और कांग्रेस को भी 43% वोट मिले, जिसका आधार उन्होंने एबीपी न्यूज और सीएसडीएस के पोल को बनाया है। ये जो सीएसडीएस और एबीपी ने ओपिनियन पोल किया था उसमें ऐसा लगता है योगेंद्र यादव के ट्वीट से कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को उस पोल में ओपिनियन पोल में 43% वोट दिया गया है। तो उस 43% वोट इक्वल वोट परसेंट पे कांग्रेस को योगेंद्र यादव पॉसिबिलिटी 1 ये मानते हैं कि 86 सीट मिले और बीजेपी को और कांग्रेस को 92 सीट। सिनेरियो 2 ये है उनके लिए कि 2% का वोट स्विंग हो जाए बीजेपी के, कांग्रेस को 13 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 65 सीटें मिलेंगी। और सिनेरियो 3 योगेंद्र यादव का ये कहना है कि जिसकी संभावना से वो इनकार नहीं करते हैं कि भाजपा की इसे भी 65 सीटों से भी कम सीट पर संतोष करना पड़ सकता है उस राज्य में जहां से उसने देश को प्रधानमंत्री दिया है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के गृह राज्य में भाजपा की एक शर्मनाक हार हो सकती है तब, जबकि भाजपा वहां 22 साल से है और देश में एक के बाद एक कई राज्यों को जीत रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा है उसको भारत की जनता अलग अलग राज्यों में साकार कर रही है। हम अगर योगेंद्र यादव के इस विश्लेषण को थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो गुजरात में 182 सीटें हैं उन सीटों में 98 सीटें 98 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण सीटें हैं, जहां गांव के इलाके हैं। 45 सीटें ऐसी हैं जो सेमी अर्बन है, छोटे शहर हैं और 39 सीट्स ऐसी हैं जो अर्बन सीटें हैं, जैसे अहमदाबाद, सूरत, इस तरह की सीटें हैं। 2012 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी सेमी अर्बन और अर्बन, शहरी और छोटे शहरों में बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस से आगे थी, लेकिन ग्रामीण सीटों में जो 98 सीटें हैं रूरल सीटें उनमें कांग्रेस उससे आगे थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भाजपा को 2012 के चुनाव में जो 98 सीटें रूरल सीटें हैं, ग्रामीण सीटें हैं, उसमें 44 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को 49 सीटें मिली थी। वहीं सेमी अर्बन जो 45 सीटें हैं वहां पे भाजपा को 36 सीटें मिली थी और ये जो कांग्रेस है उसको 8 सीट मिली थी। जो 39 शहरी सीटें हैं उसमें भाजपा 35 सीटें जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। 2012 के चुनाव में भाजपा 115 सीटों के साथ जीत कर आई थी, तब नरेंद्र मोदी उसकी अगुवाई कर रहे थे राज्य में और उसने सरकार बनाई थी। कांग्रेस को 61 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा था। अब योगेंद्र यादव का ये कहा है सिनेरियो 1 जो है उनका, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को 43% वोट मिल रहा है, उस वोट शेयर में वो सीट का जब मामला आता है सेम वोट शेयर पे वो सीट कांग्रेस को ज्यादा दे रहे हैं। उस सीट के ब्रेकअप में अगर हम जाएं तो जो ग्रामीण सीटें हैं, जो रूरल सीटें हैं 98, उसमें भाजपा को सिर्फ 28 सीट दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 66 सीट। जो सेमी अर्बन सीट हैं 45 सीटें, उसमें भाजपा को वो 26 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को 19 सीटें दे रहे हैं। और जो 39 अर्बन सीट्स हैं वहां भाजपा का दबदबा कायम रहेगा, ये उनका अनुमान है सिनेरियो 1 में। सिनेरियो 2 में भी वो भाजपा का दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन हम सिनेरियो 1 की बात करें तो सिनेरियो 1 में जब भाजपा और कांग्रेस दोनों को 43% वोट शेयर मिलेगा तो जो 39 शहरी सीटें हैं उसमें भाजपा के पास 29 और कांग्रेस के पास 10 सीटें आ रही होंगी। और इस तरह जो विधानसभा में स्थिति बनेगी वो भाजपा के पास 83 विधायक होंगे, 83 एमएलए होंगे और कांग्रेस के पास 95 एमएलए होंगे। तो कांग्रेस की सरकार यहां बन सकती है, क्योंकि 182 की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 91 जो है वो बीच का आंकड़ा है। तो सरकार यहाँ 91-92 एमएलए पे बनती हुई दिखती है और सिनेरियो 1 जो है योगेंद्र यादव का वो कांग्रेस की सरकार बना रहा है।
सिनेरियो 2 उनका ये है कि जो CSDS का पोल था उसके बाद अगर भाजपा के खिलाफ 2% वोट हो, जिसकी संभावना एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि हाल में 2-3 दिनों में जो उसको देखकर ये नहीं लगता कि CSDS के पोल के बाद 2% वोट बीजेपी के अगेंस्ट और स्विंग करेगा। लेकिन जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं, हम उसके हिसाब से अगर बात करें तो 2% अगर स्विंग बीजेपी के खिलाफ और हो जाता है, यानी कि बीजेपी का वोट शेयर 43 से 41 पे आ जाए और कांग्रेस का 43 से बढ़ के 45 हो जाए, तो उस हालात में भाजपा को 65 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है गुजरात में, जो बहुत ही शर्मनाक हालत होगी। कांग्रेस 113 सीटों के साथ बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है अगर योगेंद्र यादव का सिनेरियो 2 सही साबित हुआ। इस सिनेरियो 2 में योगेंद्र यादव जो रूरल सीटें हैं 98, उसमें भाजपा को मात्र 20 और कांग्रेस को 74 सीट दे रहे हैं। जो 45 सेमी अर्बन सीटें हैं उसमें भाजपा को 18 और कांग्रेस को 27 सीटें दे रहे हैं। जो 39 शहरी सीटें हैं उसमें भाजपा को 27 और कांग्रेस को 12 सीटें दे रहे हैं। योगेंद्र यादव के इस सारे सिनेरियो के ऊपर उन्होंने एक थर्ड सिनेरियो ये लिख रखा है कि कांट बी रूल आउट, जिसका मतलब होता है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता है इवन बिगर डिफीट फॉर द बीजेपी, यानी भाजपा की इससे भी बुरी हार हो सकती है। इससे बुरी हार का मतलब भाजपा को 65 से भी कम सीटें मिले। योगेंद्र यादव के आकलन का जो पोस्टमार्टम है 18 दिसंबर को गुजरात की जनता करेगी, जब नतीजे आएंगे, और हम भी उस समय देखेंगे कि इसका योगेंद्र यादव का आकलन सही है या नहीं है। जो योगेंद्र यादव चुनाव विश्लेषण के लिए पूरे देश में मशहूर रहे, उसके बाद उन्होंने अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीति में प्रवेश किया और इस समय वो स्वराज अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वराज अभियान एक राजनीतिक दल है, तो उनका ये आकलन राजनीति से प्रेरित था। चुनाव से दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह की ओपिनियन पोल का क्या कोई राजनीतिक मकसद था, ये गुजरात की जनता 18 दिसंबर को बताएगी जब नतीजे आएंगे, और हम उस नतीजे से योगेंद्र यादव के ओपिनियन पोल के नतीजों को मिलाकर देखेंगे। धन्यवाद।